श्रीलंका में जो तख्ता पलट की तस्वीर हमने साल 2022 में देखी थी, वही तस्वीर अब बांग्लादेश के अंदर भी देखी जा रही है, जहां पर शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री का तख्ता पलट हो गया और मजबूरन शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना का तख्ता पलट अभी से नहीं बल्कि जनवरी में जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी थी, तभी से उनके तख्ता पलट की कहानी शुरू हो गई थी। उसी दिन से शेख हसीना का विरोध जो था वो लगातार जारी था। लेकिन जिस तरीके से जो आरक्षण यानी कि नौकरियों में आरक्षण का मुद्दा था, जिसको छात्र लगातार एक बड़ा मसला बनाते हुए चले गए और छात्र लगातार उग्र होते हुए चले गए। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश के अंदर नौकरियों में जो स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर हैं, उनके परिवार के बच्चों के लिए 30% आरक्षण का जो प्रावधान था वो काफी सालों से चला हुआ आ रहा था, जिसको लेकर छात्र लगातार विरोध कर रहे थे। हालांकि शेख हसीना ने साल 2018 में इस कोटा सिस्टम को, इस आरक्षण सिस्टम को खत्म कर दिया था। लेकिन हाल ही में जून के महीने में बांग्लादेश के अंदर हाईकोर्ट ने एक आदेश सुनाया और 2018 के उस फैसले को पलट दिया। यानी कि हाईकोर्ट ने साफ कहा कि जो पहले से आरक्षण 30% स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलता था वही मिलेगा। वहीं से शुरू हुआ छात्रों का उग्र प्रदर्शन, जो लगातार जो है शेख हसीना की इस्तीफे की मांग करता रहा। और हमने देखा कि बांग्लादेश के अंदर जो है रविवार को जो हिंसा हुई उसमें 100 लोगों की जान चली गई। उसके बाद लगातार जो छात्र थे वो शेख हसीना की इस्तीफे की मांग कर रहे थे। हालांकि जब शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा, वो भारत अभी फिलहाल पहुंच चुकी है, लेकिन छात्र जो थे, जो प्रदर्शनकारी छात्र थे, वो बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। और बांग्लादेश के अंदर जो प्रधानमंत्री आवास है वहां पर प्रदर्शनकारियों ने घुसकर काफी उत्पाद मचाया है। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो है बांग्लादेश की जो जनता है वो अब वहां की सेना के हाथ में, यानी कि वहां की जो सरकार है वो अब सेना चलाएगी। लेकिन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना फिलहाल भारत के अंदर मौजूद है। लेकिन जिस तरीके के हालात हमने श्रीलंका और अफगानिस्तान में देखे थे, तकरीबन वही परिस्थितियां बांग्लादेश के अंदर नजर आ रही हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।